बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रभु की पावन मंगलमयी लीला में प्रवेश करने से पहले 2 बार हरि नाम संकीर्तन की छींटे अंतःकरण पर लगा लें। प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की मंगल भवन Hare
बाजार में कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो जो भी सामान खरीदते हैं हमें उसकी वारंटी चाहिए। एक साल की वारंटी है या गारंटी है, 2 साल की है, 3 साल की है। और बंधुओं, तुच्छ चीजों की, भौतिक वस्तुओं की भी पांच साल तक की गारंटी दुकानदार आराम से दे देता है। प्राय जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, वरना जो लोकल माल होता है 1 साल की वारंटी तो वो भी दे देते हैं। लेकिन इस शरीर की वारंटी, इस शरीर की गारंटी, इस शरीर का एश्योरेंस कितने दिन का है? इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं। आज है, पूरी तरह स्वस्थ है, कल क्या होगा न कोई डॉक्टर गारंटी देने वाला है, न कोई ज्योतिषी गारंटी देने वाला है। इतना क्षणभंगुर, इतना नाशवान, इतना परिवर्तनशील जो शरीर है, जिसकी एक पल की गारंटी नहीं है, उसके ऊपर हमने कितना अहम किया हुआ है। जिसकी एक दिन की गारंटी नहीं है, उसको लेकर के हमने पूरा जीवन उसी शरीर के लिए खपा दिया, उसी की मेंटेनेंस में लगा दिया। और जो शरीर 100% अपना नहीं है, उसको हमने अपना मान लिया। और फिर जाकर के महात्माओं से, गुरुओं से, ज्योतिषियों से एक ही प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट दूर नहीं होते। कष्ट तो दूर होने का प्रश्न ही नहीं है। जब तक ये शरीर मेरा है और ये शरीर न जाने कब तक चलता रहेगा, जब तक ये धारणा हमने दृढ़ करके रखी हुई है, न जाने बीच में इस शरीर के कारण जहां जहां संबंध है, कौन सा खिलौना टूट जाए, कब ये शरीर चला जाए, कब ये शरीर अस्वस्थ हो जाए, कब इस शरीर का मान अपमान हो जाए, कब इस शरीर से सामाजिक संबंध अच्छे बने रहे और कब बिगड़ जाए। इन्हीं सब चीजों को लेकर के तो मन में क्लेश होती है। बंधुओं, सत्य बात बताऊं तो दैविक प्रकोपों को, दैविक कष्टों को छोड़ करके, जो कि कम होते हैं, लगभग 80% कष्ट हमारे स्वयं के बनाए हुए हैं, हमारी सोच के बनाए हुए हैं। उसने मुझसे ऐसा कह दिया, उसने मुझसे ये कहा, उसने मेरा सम्मान कर दिया तो प्रसन्नता हुई, उसने मेरा अपमान कर दिया तो कष्ट हुआ।
उसने मेरा साथ दिया तो प्रसन्नता हुई, उसने मुझे धोखा दिया तो कष्ट हुआ। क्योंकि हमने इस शरीर को अपना माना हुआ है। और जब तक ये धारणा रहेगी तब लगी कुशल, मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहं, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहं, शोक धाम तज ये सामान हमारे पिताजी के समय का है, ये सामान हमारे बाबा के समय का है, ये मकान हमारे परबाबा ने बनाया हुआ है। जड़ वस्तुओं का फिर भी ठिकाना है, लकड़ी का ठिकाना है। लकड़ी बेचने वाला गारंटी लेके कहता है 50 साल तक इस लकड़ी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस शरीर की गारंटी लेने वाला कोई नहीं। तब लगी कुशल न जीव कहं, सपने हूँ मन विश्राम। जब तक हमने प्रभु को अपना नहीं माना है, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, यदि गैरों को अपनाएगा तो अपनों से ठोकर खाएगा। कुर्सी, पैसा, मकान, यश, परिवार, मित्र, ये सब पराये हैं, ये सब गैर हैं। और जब तक हम इनको अपनाते रहेंगे ठोकर मिलती रहेगी। जीवन में कभी ठोकर न मिले इसका एक ही तरीका है, जो अपना है उसको हम अपना लें। उन्होंने तो अपनाया ही हुआ है। कैसे अपनाएं? क्या तरीका है अपनाने का? कितने घंटे जप करें, कितने घंटे तप तो अब संभव नहीं है। कौन कौन से अनुष्ठान करें, कौन कौन से यज्ञ करें, कौन कौन से व्रत करें। उमा जोग जप ध्यान तप नाना मख अरुणे व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसे, जसनीस केवल प्रेम। जैसी कृपा भगवान शिव कह रहे हैं। उमा, हे देवी उमा, योग जप दान तप, दान देते रहें, जप करते रहें, यज्ञ करते रहें, व्रत करते रहें, नियमों का पालन करते रहें। ये सब व्यर्थ हो जाएगा क्या? नहीं, व्यर्थ नहीं होगा। भगवान शिव के शब्दों के ऊपर ध्यान दें। राम कृपा नहीं करहि तसे, कृपा तो करते हैं प्रभु, लेकिन वैसी कृपा नहीं करते जस नेस केवल प्रेम। केवल और केवल अनन्य प्रेम। इन बानर भालुओं ने कोई दान नहीं दिया, कोई एकादशी का व्रत नहीं किया, कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया।
न सबरी ने किया, न केवट ने किया, न गिरिराज जटायु ने किया। वानर भालुओं के ऊपर प्रभु की जैसी कृपा है। कारण अनन्य प्रेम। विभीषण ने लंका के कोषागार से रत्न आभूषण वस्त्रादि की वर्षा की है। वानर भालुओं के ऊपर पूरे रामादल में, और वानर भालुओं ने क्या किया? भालू कपिन पट भूषण पाए, पहिरे पहिरे रघुपति पहियाए, नाना जिनस देखे सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशला दीसा। वो प्रभु को भी, परमात्मा को भी हंसा दे, ये सामर्थ्य केवल और केवल प्रेम में है। लीला रूप में जो प्रभु रो रहे हैं उनको हंसाना है। कैसे हंसाएंगे? प्रभु श्री राम अयोध्या से चले हैं, अयोध्या की स्मृति है, परिवार की, माता की, महाराज दशरथ की स्मृति करके प्रभु दुखी हैं, अत्यंत दुखी हैं। प्रभु को प्रसन्न सबसे पहले किसने किया? बोले सोने के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन। प्रभु श्री राम मुस्कुराए नहीं, बेहसे हंस गए, खिलखिला करके हंस पड़े। अगर यही केवट औपचारिक रूप से स्तोत्रों से प्रभु की वंदना कर रहा होता तो क्या प्रभु हंसते, प्रसन्न होते? लेकिन प्रभु को भी हंसाने की अगर सामर्थ्य है तो प्रेम में है। प्रेम लपेटे अटपटे। हम प्रभु से क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, तब प्रभु प्रसन्न होंगे? मैं एक उदाहरण देता हूं। बच्चा बड़ा हो गया, 28 साल का है, 32 साल का है, बहुत सभ्य है, सुसंस्कृत है, माता पिता के पास आता है, प्रणाम करता है, पिताजी आप कैसे हैं, माताजी आप कैसी हैं? माता पिता को प्रसन्नता होगी या नहीं? प्रसन्नता होती है ना? प्रसन्नता तो होगी, लेकिन हंसी नहीं आएगी, खिलखिलाहट नहीं आएगी। और याद करो, वही बच्चा जब 1 साल का था, 2 साल का था, बोलना सीख रहा था, कोई औपचारिकता नहीं जानता था, मां के गाल पर तमाचा लगा देता था, पिताजी की मूंछों को पकड़ करके खींच देता था, दाढ़ी को पकड़ के खींचता था, तू कह करके बोलता था, तब हंसी आती थी। और केवल हंसी नहीं आती थी, कोई इंसल्ट नहीं। 10 लोगों के सामने कहते थे, देखो देखो, अभी ये मेरी मूंछ पकड़ करके खींचेगा, अभी ये मेरे थप्पड़ लगाएगा। कोई शर्म आती थी क्या? बंधु, प्रभु को औपचारिकता बिल्कुल प्रिय नहीं है।
अबोध शिशुवत में बार बार रामचरितमानस की कथा जब से प्रारंभ की है तब से अब तक इसी बात पर मेरा जोर रहा है, अपने को अबोध बना लो, शिशु बना लो। अगर प्रभु को प्रसन्न करना है, प्रसन्न करना नहीं, अगर प्रभु के साथ आनंद लेना है, और वही बच्चा अगर बड़े होकर के पिताजी से तू करके बोल दे तो, क्योंकि अब ज्ञान है ना, पिताजी को भी बुरा लगेगा। आज उसने मुझसे तू तड़ा करके बात की है। बंधु, ज्ञानी मत बनो। ज्ञानी का मतलब मेरा ऐसा नहीं है, ज्ञान का मतलब पुस्तकीय ज्ञान से है, अहम से है। भक्त से ज्यादा बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान का मतलब होता है वस्तु स्थिति को जान लेना। भक्त जानता है प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं। इससे बड़ा ज्ञान और कोई नहीं है। बंधु, राम कथा के साथ साथ जीवन में आनंद कैसे प्राप्त हो, केवल प्रभु प्रेरणा से इन्हीं कुछ बातों को प्रभु कहलवाना चाहते हैं। कथा तो निरंतर चलती है, चलती रहेगी, युगों से चलती आई है, और युगों से बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़ी अच्छे अच्छे सूत्र दिए हैं। अगर प्रभु को रिझाना है, मां कितनी ही मेकअप करके तैयार हो गई हो, अबोध बालक गोद में अगर टॉयलेट कर लेता है तो मां उसको थप्पड़ नहीं लगाती। पिता ऑफिस जाने के लिए तैयार है, अगर बच्चे ने कोई शरारत कर दी, यूनिफॉर्म भी खराब हो गई, तो पिता को क्रोध नहीं आएगा। प्रभु को अगर रिझाना है, अबोध बन जाए। ये बानर भालू, भालू कपिन पटभूषण पाए, पहिरे पहिरे रघुपति पहि आए। बानर भालुओं को पहली बार राजकीय वस्त्र मिले हैं, आभूषण मिले हैं। और बंधुओं, जरा दृश्य देखिएगा, कितना मनमोहक दृश्य है। बानरों को नहीं मालूम है कि ये आभूषण कहां पहना जाता है। हाथ के आभूषण को पैर में पहन लिया है, गले के आभूषण को कान में लटका लिया है। जो आभूषण कहां पहनना चाहिए, बानरों को ज्ञान नहीं है। बेचारे बानर, अबोध बानर। और रही वस्त्रों की बात, रावण के और रावण के परिवार की जो राजकीय वस्त्र हैं, स्वर्ण जटित वस्त्र हैं, उनका साइज और बानरों का साइज। धोती पहनी है, अंगरखा पहना है, पजामा पहना है, जो भी कुछ उस समय के वस्त्र हों, ऊपर से लेकर नीचे तक बानर ढक गए। नाक का आभूषण कान में पहन लिया, कान का आभूषण हाथ में पहन लिया, और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूं। भालू कपिन पटभूषण पाए, पहिरे पहिरे रघुपति पहि आए। कहां आए, किसको रिझाने के लिए आए? बंधु, यही तो बात है। हम अपना श्रृंगार करते हैं दुनिया को रिझाने के लिए। बानर भालुओं ने श्रृंगार किया है रिझाने के लिए प्रभु के पास। बंधु, संसार में प्रभु ने हमको इसीलिए तो भेजा है। संसार में हम देखते हैं और फिर भी हम सीख नहीं पाते हैं। हमारा छोटा सा बालक कुछ भी पहन ले, मैंने बच्चों को प्राय देखा है, लिपस्टिक, जो माँ की लिपस्टिक होती ना, उसको कहीं अगर हाथ लग जाए, कभी गाल पर लगाएगा, कभी होठ पर, कभी जीभ पर,
कभी आंखों के आसपास, उसको मालूम नहीं है ये कहां लगाई जाती है, मिल गई लगा लिया, और लगाने के बाद फिर जब मां के पास आता है ना, माता पिता दोनों बहुत हंसते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। देखो, और वो बालक आता कहां है? रिहाने के लिए सीधे माता पिता के पास। बंधुओं, क्या जीवन में अगर सीखना है, ये संसार में आए हैं बुरा नहीं है, संसार के व्यवहारों से ये सीखें कि जो संबंध हमारा और संसार का है, यही संबंध हमारा और प्रभु का है। जैसे हम प्रसन्न होते हैं, लोग कहते हैं प्रभु को प्रसन्न कैसे करें? बंधु, हम प्रसन्न कैसे होते हैं? हम भी तो माता पिता हैं, और प्रभु कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कल्पना करो, अगर हम प्रभु से प्रार्थना इस तरह से करें, आप बहुत कृपालु हैं, आप बहुत ऐश्वर्यवान हैं, आप बहुत महान हैं। एक भाषा, और गोस्वामी जी ने क्या भाषा लिखी? तू, शब्दों पर गौर करना, आप नहीं जाने। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी, ब्रह्म तू है जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, प्रात मात गुरु सखा, तू सब विधि मेरो, दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। कोई औपचारिकता नहीं, किसी भाषा की समृद्धता की जरूरत नहीं, किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं, किसी भाषा विशेष की अपेक्षा नहीं। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं, देवी मोने जे ही ध्यान न पाओ वहीं। मुनि लोग साधन करते हुए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक अपने आप को विगलित करते हुए तपाते हुए भी
मुनि जेहि ध्यान न पावहि और नीति नीति कहबे कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। भालु कपिन पट भूषण पाए पहिरी पहिरी रघुपति पहिराए नाना जिनस देखि सब गीसा पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। अनेक जातियों के बानर हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई लाल है। आभूषण तो इन बानरों के लिए नहीं बनवाए गए, फिटिंग तो वस्त्रों की इनके लिए नहीं थी। किसी ने दुपट्टा लपेट लिया है कमर में, किसी ने झंगे को डाल दिया है गर्दन में, और बड़े प्रसन्न होकर के प्रभु के पास आए। पुणे पुणे हसत कौशलाधीसा। प्रभु बार बार हंस रहे हैं। चितई सबने पर गाया बोले मृदुल वचन रघुराया तुम्हारे बल रावण मार्यो तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। तो मेरे प्रभु का स्वभाव, उस परमात्मा का स्वभाव, प्रभु बड़ी मृदुल वाणी में बोले, वानरों, इस राम में इतना सामर्थ्य नहीं था कि इस रावण से युद्ध कर सकता। कल्पना कीजिए, इसे कहते हैं महानता, इसे कहते हैं विनय, इसे कहते हैं गंभीरता, इसे कहते हैं अपनत्व, इसे कहते हैं वात्सल्य। मेरे प्रिय वानरों, तुम्हारे बल में रावण मार्यो। तुम्हारे बल से, तुम्हारे सहारे से, तुम्हारे समर्थन से, तुम्हारे सहयोग से मैंने रावण का वध किया। अगर तुम लोग न होते तो रावण का वध होना संभव नहीं था। तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। आप लोगों के कारण ही आज विभीषण को लंका का राज तिलक मिला है। वानर भालू संकोच से गड़े जा रहे हैं। मालूम है, कुंभकर्ण और मेघनाद की एक हुंकार को सुनकर के वानर भालुओं का दल भागने लगता था। रावण की माया को देख करके वानर भालू विचलित होकर के युद्ध छोड़ करके भागने लगते थे। उन्हीं वानरों से प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारे बल से मैंने रावण को मारा है। ये है संगठन की शक्ति, ये है मुखिया का व्यवहार। कैसे परिवार को, कैसे समाज को, कैसे राष्ट्र को बांधा जाए। अगर मुखिया ये कहे नहीं, सारी क्रेडिट मेरी है, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, नहीं। अगर दुश्मन पर विजय पाई है, अगर कोई सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, मैंने नहीं, आर्मी ने किया है। अगर कोई प्लानिंग सक्सेसफुल हुई है, मेरे कारण नहीं, आप लोगों के सहयोग के कारण हुई है। ये राम कथा हमको सिखाती है।
बंधुओं, यहां तक तो प्रभु ने कह दिया, बानर भालू संकोच में पड़ गई, लेकिन इसके आगे जो प्रभु ने कहा बंधुओं, हृदय विदारक। कल्पना कीजिएगा, बानर भालुओं की जगह हम हैं। इतना लाड़ प्रभु ने दिया, इतना वात्सल्य प्रभु ने दिया, इतना अपरत प्रभु ने दिया, सराबोर कर दिया है, अपने राममय हो गए हैं सारे बानर। और अब प्रभु ने कहा, सुनो, निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू, सुमेरे हूँ मोहि डर बहु जनि काहू, सुनत वचन प्रेमा कुल बानर, जोरि पानी बोले सब सादर। बंधु, ये प्रभु का मंत्र है। भजन करो मस्त रहो, प्रभु का ये मंत्र है जीव मात्र के लिए। प्रभु ने बानर भालुओं से ये नहीं कहा कि आप लोगों ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया है, अब मुझको अयोध्या का राज्य करना है, मुझको आप जैसे बहादुर लोग चाहिए, आप लोग चलिएगा अयोध्या में। नहीं नहीं, निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू। जैसे ही प्रभु ने कहा, कार्य संपन्न हुआ। आप लोगों का ये रघुवंशी राम आभारी रहेगा। मैं कृतज्ञ हूं, आप लोगों के कारण राम अपने मिशन में सफल हुआ है। अब आप लोगों से राम का अनुरोध है कि निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू, सुमिरे हूँ मोहि डर बहु जनि काहू। बंधुओं, ये दूसरी वाली चौपाई है ना, मेरा अनुरोध है। गुरु ने मंत्र नहीं दिया, गुरु ने मंत्र नहीं दिया बंधुओं, ये प्रभु के द्वारा दिया गया मंत्र है। अपने अपने घरों पर जाकर रहो, जिसको सर्विस करनी है वो सर्विस करे, जिसको व्यापार करना है वो व्यापार करे, जिसको समाज सेवा करनी है वो समाज सेवा करे, जिसको राजनीति करनी है वो राजनीति करे, जिसको गृहस्थी का पालन करना है वो गृहस्थी का पालन करे। अब तो निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू। बानर भालुओं ने कहा, प्रभु इतने दिन साथ रहे, अब इतनी बेरुखी, अब आप साथ छोड़ देंगे? आप यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊंगी। वो इस बात का दावा है, जिस परिवार में, जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ना, और हमको लगता है कि इनको छोड़कर कभी जा ही नहीं सकते, प्रभु के अपनत्व की अगर एक बूंद भी मिल जाए ना, बानर बालुओं को ध्यान ही नहीं है कि हमारा भी कोई घर है, हमारे भी कोई परिवार है, हमारी भी कोई पत्नी है, हमारे भी कोई बच्चे हैं। बिना किसी तैयारी के अचानक चले हैं घरों से। किष्किंधा कांड में सुग्रीव का मैसेज संदेश पहुंचा है, और सारे के सारे बानर भालू अपने अपने परिवारों से बिना अपना सूटकेस लिए हुए केवल महाराज सुग्रीव के संदेश पर आए हैं। परिवार वाले प्रतीक्षा कर रहे हैं। बानर भालू भूल गए हमारा भी कोई परिवार है। क्यों? प्रभु मिल गए, अब किसी परिवार की आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रभु इस बात को जानते हैं, इनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनके परिवार को आवश्यकता है।
निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू। आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है, आप लोगों ने मुझको इतना समय दिया है, मैं कृतज्ञ हूं। और आगे की लाइन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। वानर भालू ने कहा, प्रभु अब हम कैसे रहेंगे बिना आपके? प्रभु ने कहा, सुमिरहु मोहि। बस सबसे महत्वपूर्ण, पूरी गीता का निचोड़, पूरी राम कथा का निचोड़, पूरी श्रीमद् भागवत का निचोड़, सुमिरहु मोहि। मेरा स्मरण करते रहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा परिस्थितियां एक सी रहेंगी, हमेशा हमको कथा मिलती रहेगी, हमेशा हमको सत्संग मिलता रहेगा, हमेशा हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमेशा परिवार की अनुकूलता रहेगी। यह सोचना ही अपने आप को संकट का निमंत्रण देना है, क्योंकि ये संसार इतना परिवर्तनशील है। गंगा जी में बहता हुआ जल, एक डुबकी लगाई और अगर हम चाहें कि हम उसी जल में दोबारा डुबकी लगाएं, संभव है क्या? वो जल तो आगे निकल गया। एक क्षण के लिए भी जैसे गंगा का जल, नदी का जल रुकता नहीं, अबाध गति से बहता है। हम चाहें कि हमको फिर वही जल, वही जगह मिल जाए, नहीं, जल तो वैसा ही है, लेकिन जिस जल में डुबकी लगाई थी ना, वो तो बह गया। जिस क्षण, जिस समय, जिस उम्र में, जिस तारीख में। बंधु, मुझको ये बात आज इसलिए विशेष रूप से याद आ रही है, जो प्रभु के भक्त हैं, जो साधक हैं, जो पुराने लोग, हम लोग भी, हमको भी कभी कभी आसक्ति हो जाती है स्थान विशेष से, समय विशेष से। राम मंडप में बड़ा आनंद आता था, सत्य है, तब प्रभु की कृपा थी, वहां पर जो परिस्थितियां थी वो वहां चल रही थी। लेकिन जीवन भर एक स्थान हमेशा बना रहेगा, एक सी परिस्थितियां बनी रहेंगी, एक सा संयोग बना रहेगा, एक से साथी बने रहेंगे, असंभव। साथी बनते बिछड़ते रहेंगे, स्थान बदलते रहेंगे, शरीर परिवर्तित होता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, परिवार बदलता रहेगा, अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती रहेगी। लेकिन उन सब में एक चीज हमको हमेशा याद रखनी है, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण समय के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, भूख के अनुसार, जब मुझे कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा ना, अभी ये प्रभु की कृपा है। और ये पुराने सत्संग का प्रभाव था। आप लोगों के साथ, सभी के साथ जो सत्संग किया 20 साल से निरंतर, जो आप लोगों ने सत्संग का साथ दिया, उसका प्रभाव ये था, बेड पर पड़े हुए भी ड्रिप लग रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं, लेकिन मैंने मैसेज भी दिया था, परिस्थिति बदल गई। अब न राम मंडप है, न ऑर्चिड ग्रीन है, न फ्लैट है, कहां पर है? जिस भोग में, जिस योग में, जिस योग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा
लेकिन जो हमारा प्रेम है, जो हमारा लगाव है, वो बदल नहीं सकता। जहां भी है, परिवार में लगाव है, चाहे अस्पताल में चले जाएं, चाहे बिजनेस के टूर पे हम कन्याकुमारी चले जाएं, लगाव कोई नहीं छीन सकता। बंधुओं, इसी लगाव को मोड़ना है। सुमेरहु मोहि, प्रभु कहते हैं मेरा स्मरण करते रहो। और अगर स्मरण करते रहोगे, अगली जो आधी से भी आधी चौपाई है, कितनी गजब की है। हम लोग संसार में भयभीत होते हैं, वो ये कर देगा, वो ये खा जाएगा, वो अधिकारी है, वो बॉस है, वो नेता है, वो। अरे भगवान कहते हैं चिंता मत करो, जो भी कुछ है ना, जगते क्यों घबराई, खेल सब यह मेरो ही है। जगते क्यों घबराई, खेल सब यह मेरो ही है। और जो तुम्हें लाल खजानो सब तेरा ही है। हाँ, जो तू मेरा लाल खजानो सब तेरो ही है। ध्यान बस मुँह में दे दीजिए, ध्यान बस मुँह में दे दीजिए। जग में रहो प्रसन्न, नाम मेरो सुमिरन कर लीजिए, नाम मेरो सुमिरन कर लीजिए, नाम मेरो सुमिरन कर लीजिए। लाल मेरे इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए। जग में रहो प्रसन्न, नाम मेरो सुमिरन कर लीजिए, नाम मेरो सुमिरन कर लीजिए, नाम मेरो सुमिरन कर लीजिए। इतना वैभवशाली और आतंकपूर्ण राज्य है रावण का। ऊपर बैठा है सिंहासन पर, चारों ओर सारे देवता, यहां तक यमराज, काल, देवेंद्र, अग्नि, वायु सब हाथ जोड़ करके रावण की ओर देख रहे हैं। कल्पना कीजिए हम लोगों की क्या सामर्थ्य है, हम लोगों का क्या रुतबा होगा जो रावण का है। और ऐसे तनावपूर्ण माहौल में, तनावपूर्ण वातावरण में, आतंकपूर्ण वातावरण में बजरंगबली गई। ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में अंगद गई। कोई भय हुआ, कोई डर लगा कि रावण हमको खा जाएगा, रावण हमको बंदी बना लेगा। और रावण का स्वभाव भी जानते हैं, महान दुर्दांत है। अंग भंग करि पठ बहु बंदर, 1 मिनट में उसका फरमान जारी हो गया। हुक्म दे दिया रावण ने, वानर का अंग भंग करके भेज दो। बजरंगबली को भय नहीं हुआ। बजरंगबली केवल आंख बंद करके देख रहे हैं प्रभु की क्या इच्छा है। अगर अंग भंग करना है ना, देखते हैं प्रभु का सामर्थ्य और इन राक्षसों का सामर्थ्य। और अगर अंग भंग होकर के ही जाना है तो प्रभु की इच्छा। और उसी समय विभीषण जी आते हैं। परिस्थितियों के ऊपर दृष्टि रखिए प्रभु, और प्रत्येक परिस्थिति में पात्र के बजाय प्रभु की कृपा के ऊपर दृष्टि रहे। हमको विधायक जी ने बचा लिया, हमको डॉक्टर ने बचा लिया, हमको मित्र ने बचा लिया, माध्यम है। हनुमान जी विभीषण के आभारी नहीं हुए। हनुमान जी तो देख रहे हैं मेरे प्रभु की इच्छा क्या है। विभीषण को एक निमित्त बना करके भेज दिया। कभी डॉक्टर को निमित्त बना देते हैं प्रभु,
कभी मित्र को निमित्त बना देते हैं। और बंधु मैं प्रायः कहता हूं यही संसार के प्रपंच में रह करके और एकांत में गुफाओं में रहने का यही अंतर है, और कोई अंतर नहीं। परिवार में रह करके भी हम उतनी साधना कर सकते हैं, उतना प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा सा अंतर है। अगर परिपक्व अवस्था है तो यहीं पर आकर के हम भटक जाते हैं। कोई आपत्ति आई, किसी ने हमारा साथ दे दिया, हम उसके आभारी हो गए, प्रभु को भूल गए। और एकांत में, वन में हैं, गुफा में हैं, जहां हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है, आपत्ति वहां पर भी आई, और वहां पर जब आपत्ति टलती है ना, तब हमारी दृष्टि किसी माध्यम पर नहीं जाती, सीधे प्रभु पर जाती है। इसलिए ऋषि मुनियों की जो परंपरा है एकांत में जाकर के तपस्या करने की, साधना करने की, वो इसीलिए है। संसार के प्रपंचों से हमारी दृष्टि भटक जाती है। प्रभु कहते हैं मेरे प्रिय वानरों, मेरा स्मरण करते रहो, संसार में किसी से भय मत करो। कौन क्या कर लेगा? जाके डर सो काल डराई, कसन जाए भय तेरी शरणाई, कसन जाए भय तेरी समझाया है वानरों को, लेकिन सुनत बचन प्रेमा कुल वानर जोरे पाले, बोले सब सानर। सारे वानर हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने खड़े रहे। प्रभु जोई कहु तुम ही सब सोहा, हमारे होत बचन सोने मोहा, दीन जाने कभी किए सना था, तुम त्रैलोक ईश्वर गुना था। सोने प्रभु बचन लाज हम बरही, मसर कहूँ खगपति हित करही। वानरों ने कहा प्रभु आप जो भी कुछ कहें, हम आपको क्या टोक सकते हैं? आपकी लीला है, आपका व्यवहार है, आपकी उदारता है, आपका स्नेह है, आपकी आत्मीयता है। आप जो भी कुछ कहते हैं अच्छा लगता है, लेकिन आपके व्यवहार से, आपकी उदारता से हम लोगों को मोह हो जाता है। हमें डर है कि कहीं वास्तव में हमारे अंदर अहम ना आ जाए, जबकि वास्तविकता को हम जानते हैं। आप चाहते अयोध्या संदेश भेज करके अयोध्या की राजसी सेना को बुला सकते थे, और इसका प्रस्ताव भी किया था भरद्वाज ने। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, रण कौशल में विज्ञ
जिन्होंने कि असुरों के साथ बहुत संग्राम किए हैं, ऐसी सेना को आप बुला सकते थे, लेकिन आपने नहीं बुलाया। क्यों? दीन जाने कपि किए सना था। रावण का तो एक बहाना है, हम सबको आपको ही अपनाना है। बंधु, रावण का तो बहाना है, प्रभु रावण का तो आपने बहाना दिया। वास्तविकता यह है, हम सबको आप अपनाना चाहते थे, क्योंकि हम दीन थे, हम प्रपंच में फंसे हुए थे। दीन जाने कपि किए सना था। प्रभु, आपकी बातों को सुनकर के हमको संकोच हो रहा है। क्या कभी एक मच्छर गरुड़ जी की सहायता कर सकता है? प्रभु श्री राम ने देखा, अपने वानर भालुओं के मन की इच्छा को देखा। देख राम रुख बानर इच्छा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। प्रभु श्री राम वानरों की ओर कृपा दृष्टि से देखने लगे। विदाई का समय है, प्रेम में मगन है, घर जाने की क्या, घर की सोचने की भी इच्छा नहीं है। लेकिन बंधु, इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं समर्पण। जब प्रभु के रुख को देख करके, प्रभु की इच्छा को समझ करके भरत वापस जा सकते हैं, ये तो वानर भालू है। मेरे प्रभु ने प्रेरणा की, और बंधुओं, वानर भालू जिनको प्रभु ने दोबारा कहा नहीं जाओ, प्रभु ने नहीं कहा, लेकिन कुछ कुछ वानर भालुओं को मन में घर की याद आने लगी। बंधु, हमको कब प्रभु की याद आती है और कब संसार की याद आती है, ये भी प्रभु की इच्छा है। लेकिन सावधान, ये बात कहने का अधिकारी वही है जो प्रत्येक बात में प्रभु की इच्छा को मानता है। हम कभी भजन नहीं कर पाते, कथा सुनने का मौका नहीं है, क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं है। आपने ही तो कहा था, जब प्रभु की इच्छा होगी तब सत्संग करेंगे। ये चतुराई है। अगर सुबह से शाम तक प्रतिपल हमारे मन में यही धारणा है कि जो प्रभु की इच्छा है, तो बंधु कभी प्रभु का स्मरण नहीं हो, लेकिन हर समय यह ध्यान रहे कि प्रभु की इच्छा है, तो स्मरण होगा या विस्मरण होगा? विस्मरण हो ही नहीं सकता। ये तो हमारी चतुराई है। प्रभु की अंतः प्रेरणा हुई, वानर भालुओं ने प्रभु को प्रणाम किया। सारे वानर भालुओं ने नहीं, जिनके मन में प्रेरणा हुई, अथवा जिनके घर पर ज्यादा जरूरी, मुझे तो ऐसा लगता है जिनके घरों पर ज्यादा आवश्यक कार्य था, या जिनके घर वाले ज्यादा याद कर रहे थे, उन लोगों के मन में प्रेरणा हुई, प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की इच्छा है, चलना चाहिए, कार्य पूरा होगा। प्रभु की कृपा मिल गई, प्रभु का आशीर्वाद मिल गया, प्रभु का वरदान मिल गया, और क्या चाहिए? और इसीलिए बंधुओं, एक बात बताऊं, घर वालों को समझा देना चाहिए, शरीर छूटने के बाद शरीर की ज्यादा याद न करें, ज्यादा स्मरण न करें, क्योंकि जहां भी जीवात्मा जाती है, अगर प्रभु के धाम में भी है, अगर घर वाले बार बार स्मरण करते हैं ना,
घर वालों के स्मरण के कारण प्रभु उस जीवात्मा को पुनः संसार में भेज देते हैं, जाओ अभी तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे घर वालों के संस्कार शेष हैं। इसलिए जिनके परिवार वाले याद कर रहे थे अथवा जिनके मन में जरा भी घर की इच्छा हुई, वासना थी, प्रभु ने द्वारा किसी से नहीं कहा कि अब किसको जाना है किसको नहीं जाना है, कोई लिस्ट फाइनल नहीं हुई। प्रभु ने एक बार कहकर के शांत हो गए और प्रभु की इच्छा को सुन करके देख करके प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखे हरस विषाद सहित चले विनय विविध विधि भाषी। वानर भालू प्रभु के स्वरूप को धारण करके, प्रभु की इच्छा को देख करके, प्रभु की लीलाओं का स्मरण करते हुए, प्रभु के स्वभाव का स्मरण करते हुए, यहां पर गोस्वामी जी ने एक गुप्त संकेत दिया और उसी संकेत से समझना चाहिए जो मैंने अभी कहा था ना कि जिनके मन में घर की जरा भी वासना थी या घर वाले जिनको बहुत याद कर रहे थे, यहां पर गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा हरस विषाद। वानरों के मन में प्रभु से बिछुड़ने का विषाद है, लेकिन हर्ष काय का है, बोले चलो कम से कम परिवारीजन मिलेंगे। जिनके मन में परिवार से मिलने की जरा भी वासना थी चल दिए, सब नहीं गए, अभी आगे हम देखेंगे। प्रभु ने किसी से द्वारा नहीं कहा हरस विषाद सहित चले विनय विविध विधि भाषी। अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करते हैं, प्रभु को प्रणाम करके, प्रभु की विनय करके, प्रभु की स्तुति करके। कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण परजे जूथप कपि बलवान कही न सके कछु प्रेम बस भरे भरे लोचन बारी सनमुख चितवहि राम तन नयन निमेष निवास सियावर रामचंद्र भज जय शरणं शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बंधु कभी कभी मेरे मन में विचार आया था दीपावली से 3-4 दिन पहले, जब थोड़ा सा बोलने का साहस कर रहा था कि लाओ 3-4 दिन में अयोध्या ले चले प्रभु को दीपावली पर प्रभु की इच्छा तो कुछ और थी। एक एक दोहे को प्रभु निचोड़ रहे हैं, क्या रस है। आगे जो दोहे पढ़े उनका अर्थ कल देखेंगे, उनका भाव कल देखेंगे। अधिकांश वानर भालू प्रभु को प्रणाम करके चले हैं, शेष वानर भालुओं का क्या हुआ इसकी कथा हम कल देखेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।